Good morning student. This one is your fourth topic of chapter 4 gross domestic product at factor cost. अभी तक बेटा हमने gross domestic product, net domestic product, NNP, GNP ये सब हमने मार्केट प्राइस पे किया था. अब हम करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट पे, यानी अब ये फैक्ट्री में उस चीज़ की कीमत क्या है. ठीक है. द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक territories of a country during a specific period time and measure at factor cost is known as the gross domestic product. एक देश की घरेलू सीमा के अंदर उस देश के लोगों द्वारा जो प्रोडक्शन और गुड्स एंड प्रोडक्शन सर्विस प्रोडक्शन की जाती है उसकी जो फैक्ट्री में कीमत है उसमें वो बताया गया है. इसमें टैक्सेस ऐड नहीं होते बेटा. ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज द फैक्टर कॉस्ट monetary value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during a specific period of time. Gross domestic product at factor cost is also known as GDP income. It can be calculated by adding payment made of various factors of production for producing final goods and services within the domestic territory of country. If net direct tax and subtract from gross domestic product at market price, then gross domestic product at factor cost can be calculated. GDP at factor cost, GDP at market price माइनस नेट डायरेक्ट टैक्स. नेट डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्सेस माइनस हुए होंगे, सब्सिडी ऐड हुई होंगी. GDP FC इक्वल टू GDPM माइनस एंड नेट डायरेक्ट टैक्स GDMP FC प्लस नेट डायरेक्ट टैक्स. फीचर्स क्या क्या हैं इसके. दिस कंसेप्ट ऑफ ग्रोस कंसेप्ट, डोमेस्टिक कंसेप्ट, फाइनल गुड्स, कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट, ऑल गुड्स नॉट इंक्लूडेड. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब नेट आ गया बेटा, तो ग्रोस के लिए पहले फर्स्ट देखो G था, अब फर्स्ट एन है, डी है और पी है, एफ है, एफ सी. देखो जी से एन बन गया तो नेट डेप्रिसिएशन माइनस करोगे. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फैक्टर कॉस्ट इज नेट मॉनेटरी वैल्यू of all goods and services and produced within the domestic territory of a country during a specific period of time and measured factor cost. NDP factor cost equal to GDP factor cost minus depreciation. GDP factor cost equal to NDP plus depreciation. देखो बेटा हर जगह depreciation भी माइनस हुई है क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट ही है और डोमेस्टिक ही है. फीचर्स क्या क्या हैं. दिस कंसेप्ट एक न्यू कंसेप्ट डोमेस्टिक कंसेप्ट है. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, फैक्ट्री कॉस्ट पे है, ओल्ड एंड पुरानी चीज़ें नहीं है. इन्वेस्टमेंट नहीं काउंट की जाएगी, ना ही सेल्फ कंज्यूम सर्विस. खुद को सर्विस दी है, खुद खाना बनाया घर पे, खुद ही खा लिया, वो नहीं ऐड होगी. सेल्फ कंज्यूम सर्विस का मीनिंग ये होता है. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GNP फैक्टर कॉस्ट. बेटा एन फर्स्ट भी जी है, ग्रोस, इसमें डेप्रिसिएशन है. द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल रेजिडेंस of a country during a specific period of time and measure at factor cost is known as gross national product. एक देश के लोगों द्वारा और विदेशों के साथ जो उसने लेन देन किया है उसका जो अंतिम वस्तुओं की चीज़ें खरीदी बेची हैं उसकी फैक्ट्री में कीमत क्या है, सकल कीमत, जी को बोलते हैं सकल. Gross national product at factor cost is the factor cost monetary value of all the final goods and services produced by normal residents of a country during a specific time period. एक देश में एक साल की जो प्रोडक्शन है और दूसरे देशों के साथ उसने जो लेन देन किया है वहाँ पे जो उसकी फैक्ट्री में उसकी कीमत है उस सबको उसमें काउंटर किया जाता है. GNP फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू GDP फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. GNP FC माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. देख लो एक बार बेटा सारा. उसके बाद है इसकी फीचर्स. दिस कंसेप्ट है ग्रोस कंसेप्ट क्योंकि जी है, डेप्रिसिएशन ऐड है. नेशनल कंसेप्ट नेशनल का है. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अंतिम वस्तुओं चीज़ें ही हैं. फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री का. ओल्ड कंसेप्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सेल्फ कंज्यूम सर्विस इन लीगल एक्टिविटीज़ में ऐड नहीं होगी. ये देखो लास्ट लाइन तो सभी में आ हुई. ओल्ड गुड्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, सेल्फ कंज्यूम सर्विस इन लीगल एक्टिविटी. नेक्स्ट नेशनल प्रोडक्ट. अब फर्स्ट भी है ना, सेकंड भी है. फर्स्ट एन का मतलब होता है नेट और सेकंड का होता है नेशनल. नेट मतलब डेप्रिसिएशन माइनस, सेकंड है नेशनल तो NFI ये ऐड है. देखो नेशनल इनकम क्या है. नेट नेशनल प्रोडक्ट
at factory cost is the difference between monetary value of all final goods and services produced by normal residents of a country during a specific period of time measured at factory cost and depreciation during the particular time period. Net national product at factory cost is the net monetary value exclusive of depreciation of all final goods and services produced by normal residents of a country during a specific period of a time calculated at factory cost. बेटा एक देश के द्वारा एक साल के अंदर अंदर उस देश के द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया जाता है और विदेशों से जो चीज़ें बेची जाती है खरीदी जाती है उस सब को उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी फैक्ट्री कीमत क्या है उसको इसमें काउंट किया जाता है। NNP फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू GNP फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। GNP फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू NNP प्लस डेप्रिसिएशन। ये देखिए NDP डोमेस्टिक आ गया प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। N से फर्स्ट एंड सेम सेकंड एंड चेंज हो गया तो N से D बन गया तो D के साथ हम NFIA ऐड कर देंगे जिससे वो विद N बन जाएगा। ये देख लीजिए NNP इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट NFIA हो गया। फर्स्ट को N को बनाना NNP इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट NNP मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स NNP मार्केट प्राइस NNFP प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स हैं नेट कंसेप्ट है, नेशनल कंसेप्ट है, फाइनल गुड्स सर्विसेज आती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आती। फैक्ट्री कॉस्ट है, ओल्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ओल्ड गुड्स, इलीगल एक्टिविटीज, सेल्फ कंज्यूम सर्विसेज में नहीं आती। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एग्रीगेट रिलेटेड नेशनल इनकम। The relation between different aggregate relation to national income can be explained very easily with the help of figure and written Beckman. The starting point of this GNP market price vertical straight line deficit net factor income from abroad. Hence, these lines explain the difference between domestic and national concept. Lines from right to left depreciation. Hence, these lines explain the difference between gross and net concept. Lines from left to right नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो बेटा ये रहा इसका डायग्राम। देखो GDP NNP NDP डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स फाइन डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन नेट FFIA NFIA नेशनल डिस्पोजल इनकम। The sum of saving and disposal income available to all normal residents of a country from all sources during a specific period of time is known as national disposal income. एक देश के लोगों द्वारा जो सेविंग की गई है, जो खर्च किया गया पैसा, वो सारा कुछ होता है नेशनल। इन सिंपल वर्ड नेशनल डिस्पोजल इनकम इन द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री विच इज़ अवेलेबल विद दैम टू एक्सपेंडिचर। जो एक देश के लोगों द्वारा जो खर्चने के लिए पैसा होता है उसको नॉर्मल national income disposal. It can be calculated by adding net indirect taxes and current of transfer payment from rest of the world into national income and national product factor. Hence, it maximum income available to normal residents of country. It can be calculated as under national disposal income, national income plus indirect taxes plus current transfer payment of rest of the world. NDP income national NNP फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस प्लस करंट ट्रांसफ़र टू पेमेंट। ये सब इसके बेटा मेथड्स हैं जो हमने करने हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर द सेक्टर इंक्लूड दोज प्राइवेट यूनिट्स विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल रिलायंस टाटा एक्सेट्रा। पब्लिक द सेक्टर इंक्लूड दोज प्रोडक्टिविटी यूनिट्स विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट। दे आर द टू टाइप एंटरप्रेन्योर नेमली डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज एंड नॉर्मली no departmental enterprise in government sector, railway, post and telegram etc. Example of departmental enterprise which Hindustan Machines Tools, Bharat Heavy Electricity etc. Factor income from accruing to private sector from net domestic product factor cost minus income from of departmental enterprise of government minus non-departmental saving of non-departmental enterprise. Private income is the income which occur of the private sector from all the source during a specific period of। एक बेटा प्राइवेट सेक्टर की जो कमाई की इनकम सारी की सारी आती है। फैक्टर इनकम ड्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस करंट ट्रांसफर पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, करंट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम
Rest of the world, private sector interest on national debt, net factor income from abroad minus contribution of employees to social security. Personal income is the total income which occur to all individuals in all economic from various sources during a specific period of time. In other words, the total income received by all individual and household from various sources of in the economics during a specific period of time is known as personal income. Personal income equal to minus saving of private corporate sector minus corporate taxes. देखो बेटा, इन सब के बीच में आगे डिफरेंस है, इन सब के बीच में डिफरेंस है, ये मैं ऑलरेडी आपको क्लियर करवा ही चुकी हूँ जब आपके मीनिंग करवा रही हूँ. दैट इज़ योर कंप्लीट योर ठीक है जी. रियल जीडीपी क्या है? इट इज़ वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड प्राइस. एंड नेशनल जीडीपी क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेट एट प्राइस वैल्यू. Alternative name, it is GDP, it is GDP consent as base of the year price. It is can increase with an increase in output or price both. It increase only within the increasing output. It is not reliable measure of GDP economic. It is the more reliable. बट जब सिर्फ प्राइस इंक्रीज होता है तब भी हम इनकम इंक्रीज मान लेते हैं. नेशनल ये पुराने टाइम के प्राइस के हिसाब से जो प्रोडक्शन होती है ना, सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज, दैट इज़ रियल जीडीपी. It is your complete chapter of 4. Next video में next chapter. Thank you.